हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रोमंथ इंस्टीट्यूट पर। आज का ये जो वीडियो है ये बीएससी, आपको पता ही है बीएससी फिजिक्स हमारी चल रही थी, तो सेमेस्टर 1 का ये वीडियो है। यूनिट 3 हमने प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी हमने स्टार्ट की थी, न्यूटोनियन मैकेनिक्स की यूनिट नंबर 3, तो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले यानी कि इस वीडियो को देख रहे हो, इससे पहले वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने प्रतिबल प्रतिबल क्या होता है ये सारी चीजें बताई थी। प्रतिबल बराबर, देखिए नॉर्मली थोड़ा सा इस फॉर्मूले का आज यूज होगा। प्रतिबल बराबर एक फॉर्मूला होता है आंतरिक प्रतिक्रिया बल बट्टे अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, या हम प्रतिबल का एक और फॉर्मूला होता है प्रतिबल बराबर विरूपक बल बट्टे अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। प्रतिबल भी कई प्रकार का होता है, जैसे कि अविलंब प्रतिबल और एक स्पर्श रेखा यानी कि अपरूपण प्रतिबल। फिर हुक का नियम मैंने आपको कराया था कि किसी वस्तु पर जितना हम प्रतिबल आरोपित करते हैं उसमें उतनी ही विकृति पैदा होती है, अर्थात जितना हम बाह्य बल लगाएंगे किसी वस्तु पर उतनी ही ज्यादा उसमें क्या होगी, विकृति, अर्थात वस्तु बिगड़ती है, यानी कि उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। फिर मैंने कराया था यंग प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल बट्टे अनुदैर्ध्य विकृति, ये आपका प्रत्यास्थता यंग प्रत्यास्थता गुणांक था। इसका हमने एक डेरिवेशन भी करा था जो कि आया था y बराबर यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर एफ एल बट्टे ए एल। इस फॉर्मूले का आज भी जिक्र होगा, आज भी चीजें सीखेंगे हम। अब आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक, आज का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कि तार को खींचने में किया गया कार्य। तार को खींचने में किया गया कार्य, यहाँ से अलग अलग प्रश्न बनते हैं, अलग अलग टाइप के प्रश्न बनते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। यह क्वेश्चन कहेगा आपसे कि किसी तार को खींचे हुए तार में संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करो। या तार को खींचने में किया गया कार्य या तार को खींचने में संचित ऊर्जा 1/2 प्रतिबल गुणा इतना, या कुछ अलग अलग तरीके से सवाल क्वेश्चन आता है, तो इस तरीके से हमको ये पूछता है। तो वो सारी चीजें आपको देखिए मैं बता दे रहा हूँ किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, ताकि आप अच्छे से तैयारी भी कर सको। देखिएगा, ये मेरे पास में क्वेश्चन है, ये देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके से बनाएगा, कई बार क्वेश्चन ये आया हुआ है। क्वेश्चन कहेगा यदि किसी तार को बाह्य बल लगाकर खींचा जाए तो सिद्ध करो कि तार के प्रति एकांक आयतन पर किया गया कार्य, या बोल सकता है प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। ठीक है, ऐसे ही बोल सकता है 1/2 प्रतिबल गुणा विकृति होती है। एक क्वेश्चन तो ये बन रहा है। एक क्वेश्चन और है, सिद्ध करो कि किसी तार को खींचने में किया गया कार्य W बराबर 1/2 गुणा प्रतिबल गुणा विकृति गुणा आयतन।
होता है। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन है और अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो यदि किसी तार को बाह्य बल लगाकर खींचा जाए तो सिद्ध करना है कि प्रति एकांक आयतन पर किया गया कार्य या प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा 1/2 प्रतिबल गुणा विकृति ये होता है। प्रतिबल गुणा विकृति ये होता है। या कभी कभी पूछ लेता है कि किया गया किसी तार को यदि बाह्य बल लगाकर खींचा जाए तो किया गया कार्य उसमें कितना होता है 1/2, ठीक है, गुणा प्रतिबल गुणा विकृति गुणा आयतन इतना होता है। ठीक है, चलिए, तो अब हमारे पास हेडिंग डाल देंगे हम तार को खींचने में किया गया कार्य, या हेडिंग डालेंगे हम, ये वाली हेडिंग डाल देंगे हम, किसी खींचे हुए तार में संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, आपका जो मन करे वो आप हेडिंग यहाँ पर डाल सकते हो। ये वाला छोटा सा चित्र आपको बना देना है, ये वाला जो चित्र बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। ये मेरे पास में ये क्या करा है मैंने, एक एल लंबाई का तार है जिसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए है। ठीक है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए है और इसकी प्रारंभिक लंबाई कितनी एल है। ठीक है, चलिएगा, अब चीजों को थोड़ा सा समझो। जब किसी तार को हम एक एक सिरे को हम बांधे और दूसरे सिरे पर हम बाह्य बल लगाकर खींचे तो तार क्या करेगा, इस तार की जो लंबाई है खींचेगी नहीं, यानी तार की जो लंबाई है इसको खींचने का विरोध करेगी। विरोध करेगी नहीं करेगी, तो इसको जब तार को खींचेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, तार के अंदर एक प्रत्यानयन बल उत्पन्न हो जाएगा जो कि तार को खींचने का विरोध करेगा, तार को खींचे जाने का विरोध करेगा। इस विरोध यानी कि ये तार चाहेगा कि वो अपनी अवस्था में बना रहे जड़त्व के कारण। अब हम इसको बाह्य बल लगाकर खींचेंगे तो इस बल के विरुद्ध हम इसको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो मतलब क्या है कि जो तार के अंदर, बॉडी के अंदर जो मासेस है उसके कारण जो इस पर आंतरिक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न हुआ है उसके विरुद्ध हमको कार्य करना पड़ता है। वही कार्य इसके प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है, बात समझ रहे हो? समझ, जैसे कि अब मेरे पास में एक देखिएगा किताब है, सपोज दैट ये मेरे पास किताब है, अब ये यहाँ पर रखी हुई है, इसको यदि मैं उठाऊंगा तो ये अपने जड़त्व के कारण और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये नीचे की ओर पृथ्वी के नीचे यानी पृथ्वी पर रखी रहेगी। इस पर एक बल लग रहा है, ये नीचे इसी कारण जा रहा है। अब मैं इसको उठाऊं तो इस बल के विरुद्ध मुझको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ रहा है। ठीक उसी प्रकार से यदि मैं किसी तार को खींचूं तो इस तार को मैं चाह रहा हूं कि ये मार्कर मेरा खींच के बड़ा हो जाए, तो इसके अंदर जो मास है, इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी है, यानी कि इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक आंतरिक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न हो जाएगा जो कि इसको खींचने का विरोध करेगा। ठीक है, फिर भी मैं इसको बड़ी मशीन से खींचूं, जेसीबी से खींच जाएगा, क्योंकि वो जो इसका विरोध करने वाला जो बल है वो किसी मशीन की अपेक्षा कम है। लेकिन किसी में छोटे बालक पर खिंचवाऊं तो वो नहीं खींच पाएगा, इसको तोड़ भी नहीं पाएगा, इसको बड़ा नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कम बल लगाएगा, यानी कि बहुत कम फोर्स लगाएगा। बात समझ रहे हो? तो इसी तरीके से यहाँ पे देखिए कुछ चीज लिखी हुई है कि जब किसी तार पर हम बाह्य बल लगाकर खींचते हैं, जब किसी तार पर हम बाह्य बल लगाकर खींचते हैं तो तार में आंतरिक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाएगा, जो कि इसको खींचने का विरोध करता है, जो तार को खींचे जाने का विरोध करता है। जब तार को हम खींचते हैं तो तार के अंदर एक आंतरिक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न हो जाता है जो कि तार को खींचने का विरोध करता है। ठीक है, अतः अतः तार को खींचने पर इस बाह्य बल के विरुद्ध, यानी तार को हम फिर भी खींचें तो इस बाह्य बल के विरुद्ध, अर्थात तार को खींचने पर इस बल के विरुद्ध, इस बल का मतलब कौन सा, आंतरिक प्रतिक्रिया बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है। आंतरिक प्रतिक्रिया बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यही कार्य तार में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, अर्थात स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पर एक परिभाषा लिख सकते हो कि स्टैंडर्ड, कि जब किसी तार को बाह्य बल लगाकर खींचते हैं तो कुछ कार्य करना पड़ता है, कुछ कार्य करना पड़ता है। वही कार्य तार में
प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तार में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। लो और परिभाषा मैंने इजी कर दी। यानी जब किसी तार को हम बाह्य बल लगाकर खींचते हैं तो कुछ कार्य करना पड़ता है, यही कार्य तार में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है, वो इकट्ठा हो गया, ठीक है, संचित हो गया। अब हम निकालेंगे सीधे सीधे। अब हमको क्या निकालना है, हमको या तो हमें क्या करना है, किया गया तार को खींचने में किया गया कार्य निकालना है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हमने मान लिया, ये देखिएगा, ये वाला चित्र को मैं नीचे लेके जा रहा हूं, ये देखिएगा, ये करा कंट्रोल एक्स, ओके, और यहां पे मैं ले आया इसको कंट्रोल वी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, माना हमारे पास एक एल लंबाई का तार है जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए है। तार को बाह्य बल F लगाकर खींचते हैं तो तार में स्मॉल l लंबाई की वृद्धि हो जाती है। तब अनुप्रस्थ विकृति, सॉरी अनुदैर्ध्य विकृति, अनुप्रस्थ नहीं अनुदैर्ध्य, तब हम निकालेंगे अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति बराबर क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन बट्टे प्रारंभिक लंबाई, ठीक है, लंबाई में परिवर्तन या वृद्धि बोल सकते हो बट्टे प्रारंभिक लंबाई। लंबाई में वृद्धि कितनी हुई है, स्मॉल एल की, प्रारंभिक लंबाई कितनी थी, एल, ओके। अब निकालेंगे हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर F अपॉन ए होता है। क्या ये F अपॉन ए डायरेक्ट मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि देखिए इससे पहले मैं ये सारी चीज करा चुका हूं। ये देखिए अनुदैर्ध्य विकृति लंबाई में वृद्धि यानी कि L बटे L, अनुदैर्ध्य प्रतिबल विरूपक बल बटे अनुप्रस्थ क्षेत्रफल यानी F अपॉन ए। फिर यहाँ पर मैं अनुप्रस्थ यंग प्रत्यास्थता गुणांक में डायरेक्ट भी निकाल सकता था, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का डायरेक्टली फॉर्मूला लगाकर मैं निकाल सकता था, क्योंकि मैं ये सारी चीज पहले भी करा चुका हूं, ठीक है। तो यहाँ पे यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर क्या होता है फॉर्मूला, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बट्टे अनुदैर्ध्य विकृति। चलिए अनुदैर्ध्य प्रतिबल यानी कि F अपॉन ए और ये हो जाए L अपॉन कैपिटल L, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा, F इंटू कैपिटल L बट्टे A इंटू स्मॉल l।
यहां से यदि मैं एफ की वैल्यू निकालूं तो एफ की वैल्यू निकालूंगा तो वाई ए एल बट्टे कैपिटल एल, मतलब देखिएगा यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई इस वाई में हो जाएगा और ये एल नीचे पहुंच जाएगा। दिस इज योर, यानी कि ये एफ का मान निकल आया, एफ का मान, ये एफ का मान निकल आया, यानी कि ये बाह्य बल का मान निकल आया। ये क्या हो गया, यानी कि जो तार पर हम बाह्य बल लगाकर जो खींच रहे थे तो वो मान इतना आ गया। अब हमने, क्योंकि हमको किया गया कार्य निकालना है, हमें ऊर्जा निकालनी है, ऊर्जा का मतलब क्या है कि हम कार्य निकालने, तो ऊर्जा, अब कार्य हमको मान लीजिए इसको थोड़ा सा हमने खींचा, हमने माना कि इसमें सूक्ष्म परिवर्तन खींचा, अभी हम एल लंबाई नहीं खींच रहे हैं, माना तार को सूक्ष्म लंबाई यानी कि डेल्टा एल खींचने में सूक्ष्म कार्य डीडब्ल्यू किया जाए, तब हमने मान लिया कि छोटा सा भी तार को थोड़ी सी लंबाई यानी कि स्मॉल एल, जरा सा, यानी कि डेल्टा एल, देखिएगा हम छोटा सा, हम लंबाई थोड़ी सी लंबाई खींच रहे हैं तो थोड़ा सा कार्य किया जा रहा है डीडब्ल्यू यानी सूक्ष्म। तो कार्य बराबर क्या होता है नॉर्मली, डब्ल्यू डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा बल यानी कि बाह्य बल, यानी बाह्य बल इंटू डी एल। ऐसा क्यों, क्योंकि कार्य एक फॉर्मूला होता है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन होता है नहीं होता। अब हम थोड़ा सा देखिएगा, हमारे पास ये तार लटका हुआ है, सपोज दैट ये तार लटका हुआ है हमारे पास इस तरीके से, थोड़ा सा हम इसको खींच रहे हैं, हल्का सा खींच रहे हैं, यानी कि डेल्टा एल हमने इसको खींचा थोड़ा सा बाह्य बल लगाकर, यानी एफ लगाकर, तो बल लगाएगा तो ये इसका विस्थापन का कार्य करेगा, ठीक है, तो इसलिए ये आ जाएगा। अब ये सूक्ष्म की बात है, अब लिख देंगे माना यदि, माना यदि तार को एल बराबर 0 यानी कि लंबाई 0 से एल बराबर एल, ठीक है, तक खींचने में किया गया कार्य W है, तब माने कि उसको एल लंबाई तक, 0 से एल लंबाई तक खींचने में, यानी 0 से एल लंबाई तक खींचने में किया गया कार्य W है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, इसी कार्य पर हम क्या लगा देंगे, लिमिट लगा देंगे कि भैया 0 से उसको एल लंबाई तक खींचा जा रहा है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा एफ इंटू डी एल, इसी पर हमने, इसी वाली पर हमने लिमिट लगा दिया, ठीक है। अब एफ का मान आपके पास में हैगा समीकरण 1 से 0L, और एफ का मान समीकरण 1 से आपके पास ये रहा y इंटू ए एल बट्टे एल, कितना y ए एल बट्टे कैपिटल एल, और ये हो जाएगा डेल्टा एल, ठीक है। अब हम इसमें से क्या करेंगे, देखिएगा ये y a अपॉन एल, ये हमने एलसीएम ले लिया और ये 0 से एल, यहाँ पर एल बचेगा और ये हो जाएगा डी एल। सभी स्टूडेंट जानते होंगे क्योंकि आप बीएससी में हो, इंटर पढ़ के आए होंगे मैथमेटिक्स, इसका x की पावर n का यदि हम समाकलन करते हैं x के रेस्पेक्ट में तो x की पावर n प्लस 1 बट्टे n प्लस 1 आता है। ठीक इसी प्रकार से यदि यहाँ पर l की, जब हम x का करते हैं नॉर्मली समाकलन तो क्या आता है x की पावर 2 बट्टे 2। ऐसा क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर एक मान लेते हैं, एक में एक जोड़ेंगे 2, ऐसे यहाँ पर l की पावर 1 है, तो अकॉर्डिंग दिस ये कितना हो जाएगा एल स्क्वायर बट्टे 2, और ये लिमिट बाहर आ जाएगी 0 से एल यहाँ पर आ जाएगी। अब इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा वाई ए अपॉन कैपिटल एल, एक इस एल की जगह पर एक बार अपर लिमिट रखी जाएगी यानी कि एल स्क्वायर फिर माइनस, ठीक है। ये सॉरी पहले तो इसका ऐसा करो, इसमें से 2 को बाहर ले लो, इसको 1 बट्टे 2, ये वाला जो 2 है ये हमने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर एल स्क्वायर बचेगा केवल, फिर 0 से एल हो जाएगा। अब हम इसको 1 बट्टे 2 इंटू
वाई ए अपॉन एल इंटू, इसको करेंगे हम एल, एल की जगह पर एक बार ये वाई लिमिट रखेंगे तो ये एल स्क्वायर माइनस एक बार एल की जगह पर ये जीरो लोअर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा। अकॉर्डिंग दिस हम इसको और सॉल्व करें तो 1/2 और ये हो जाएगा वाई ए एल इंटू एल स्क्वायर, इतना आ जाएगा। और ये क्या है, कार्य बराबर, कार्य बराबर निकला है अभी तक इतना। अब इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, देखिएगा। चलिए, तो हमारा किया गया कार्य तो इतना आ गया, ध्यान से समझ लीजिए। हमको सिद्ध क्या करना है, एक चीज ये भी एक बार नजर मान लो, हमको सिद्ध करना है, ये देखिएगा क्या चीज सिद्ध करनी है, ये चीज 1/2 प्रतिबल गुणा विकृति, ठीक है। अब देखिएगा भाई, आपको ये चीज पता है, ध्यान से समझिएगा। इसको मैं क्या करने जा रहा हूं, देखिए इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर दे रहा हूं, 1/2 इंटू इसको y और ये है एल स्क्वायर को मैं आगे लिख दे रहा हूं यहां पर a अपॉन और ये है एल, इस तरीके से लिख दिया। कोई दिक्कत, इसको मैंने आगे लिख दिया और इसको मैंने पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत, y एल स्क्वायर a लिख दिया, ठीक है। अब जरा मेरे को एक चीज बताइए, ये यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये तार की लंबाई है टोटल l, इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है ए इंटू एल कर दूंगा, यानी कि तार की टोटल लंबाई में इस क्षेत्रफल की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आयतन निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा तार का आयतन, देखिएगा यहां पे लिखेंगे, क्योंकि तार का आयतन हम निकालना चाहें तो वो कितना हो जाएगा, तार का आयतन निकालेंगे तो तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल इनटू तार की लंबाई, यही तो हो जाएगा फॉर्मूला। तो तार का आयतन की हम बात करेंगे तो वो कितना निकल जाएगा, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है ए इंटू ये हो जाएगा कैपिटल एल, तो ये तो आयतन निकल जाएगा। और आप एक चीज और जानते हैं कि भैया विकृति बराबर क्या होता है, विकृति, और यहाँ पर अनुदैर्ध्य विकृति की हम बात कर रहे हैं तो लंबाई में वृद्धि, यानी कि एल बट्टे एल, यही तो हमने विकृति लगाया था ऊपर, देखो यहाँ पर विकृति जो लगाया था अनुदैर्ध्य विकृति यानी एल बटे एल, अनुदैर्ध्य नहीं लगा रहे हैं, केवल विकृति लिख दे रहे हैं यहाँ पर नॉर्मल के रूप में, ठीक है। तो ये, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, देखिएगा ये एल, यहाँ पर ये चीज एल दिखाई दे रही है कैपिटल एल, ऊपर एल होना चाहिए, ए के साथ में एल आ जाए तो ये आयतन बन जाएगा। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, इसमें एल बट्टे एल की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आखिर एल से एल कट जाएगा, लेकिन मेरे को काटना नहीं है बल्कि एक फॉर्मूला बन जाएगा सीधे सीधे 1/2 इंटू इस एल स्क्वायर को मैं क्या लिख दे रहा हूं, एल इंटू एल, और ये क्या लिख दिया है मैंने, ए इंटू एल, ऐसे लिख दिया, अपॉन देखिएगा एक वाला एल, देखिए एक एल यहां पर आ जाएगा, एक एल यहां पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये एल इंटू एल इस तरीके से आ जाएगा, ये वाला एल इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये हो गया। अब आपको दिखाई देगा कि ये एल बट्टे एल, ये वाला एल बट्टे एल क्या हो जाएगा, विकृति हो जाएगी, और ये भी एक विकृति हो जाएगी, तो दो जगह विकृति आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, ठीक है। और इसमें y भी था तो इसको y कहाँ गया, y तो हमने लिखा ही नहीं, ये देखिएगा y भी था 1/2 इंटू और ये है y, इस तरीके से। तो अकॉर्डिंग दिस, तो 1/2 इंटू और ये है y इंटू और ये चीज क्या हो जाएगी, विकृति, और ये भी हो जाएगी विकृति, तो यहाँ पे लिख देंगे विकृति गुणा विकृति, ठीक है, और इंटू और ये वाली चीज क्या हो जाएगी, ये वाली चीज हो जाएगी आयतन, यानी कि तार का आयतन, ये हो जाएगा। समझ में आई बात, नहीं आई। और अब आप लोग को एक फॉर्मूला और देखिएगा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बट्टे अनुदैर्ध्य विकृति, यानी y बराबर प्रतिबल बट्टे विकृति लिख सकता हूं सीधे सीधे नॉर्मल भाषा में। तो यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि y बराबर होता है प्रतिबल
वट्टे विकृति, यंग प्रत्यास्थता गुणांक या प्रत्यास्थता गुणांक बराबर ए। तो यहां से हम इसलिए प्रतिबल बराबर निकालेंगे तो y इंटू क्या हो जाएगा, विकृति, y इंटू विकृति, इस विकृति की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी y में, तो ये आ जाएगा प्रतिबल। तो देखिएगा ये y इंटू ये तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ये हो जाएगा आपका प्रतिबल, ये क्या हो जाएगा प्रतिबल इंटू, और ये यहाँ पर दिखाई देगी विकृति इंटू, और ये हो जाएगा आयतन। इतना आ गया। क्या यही चीज सिद्ध करनी थी एक में यही चीज सिद्ध करनी थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, तार का एकांक आयतन। तो माना एकांक आयतन के लिए, एकांक आयतन के लिए हम बात करेंगे तो W बराबर आ जाएगा 1/2 इंटू प्रतिबल गुणा विकृति। केवल एकांक आयतन के लिए ही आ जाएगा। एकांक आयतन का मतलब आयतन ले लेंगे यहाँ पर हम 1, ठीक है, एकांक ले लेंगे, ठीक है, इसलिए ये आ जाएगा एकांक आयतन के लिए। और हमको तो प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा निकालनी थी, तो आप लिख देंगे तार को खींचने में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा U, तो U बराबर हो जाएगा तार को खींचने में किया गया कार्य, तार को खींचने में किया गया कार्य यानी कि W। तो U बराबर तार को खींचने में किया गया कार्य, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप 1/2 प्रतिबल गुणा विकृति गुणा आयतन। तो 1/2 गुणा प्रतिबल गुणा विकृति गुणा आयतन, और यहाँ पे लिखेंगे बड़े बड़े शब्दों में एकांक आयतन के लिए U बराबर 1/2 प्रतिबल गुणा विकृति। ये आ गया, समझ में आया कि नहीं आया। तो यही है आपका पूरा मतलब ये आपका हो चुका है, ठीक है, ऑलराइट, ये आ गया आपका, ठीक है। कभी कभी यहाँ पर आपका देखिएगा ये जो निकल के आया है ये यंग प्रत्यास्थता गुणांक, कभी कभी यहीं से पूछ लेता है, यहीं से आपसे पूछेगा ये वाले फॉर्मूले को, इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें, W बराबर 1/2 y इंटू, और ये क्या है विकृति का स्क्वायर इंटू आयतन। इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हो, समझ में आ रही चीज है। तो इस तरीके से ये पूरा आपका एक डेरिवेशन हो चुका है। इंपोर्टेंट है, कईयों बार ये यूनिवर्सिटी में आया है, इंपोर्टेंट। चलिए अब आगे की चीजें कल कराएंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद।